पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की कुछ शिकें खुफिया थी जो तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात में मंजर आम पर आएंगी, और इस बारे में ख्वाजा आसिफ भी बड़ी तफसील के साथ बता चुके हैं। ये खुफिया शिकें क्या थीं, क्या होने वाला है, आज मुज़ाकरात होंगे, उनमें क्या बातें होंगी। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, दोहा में मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान, कुछ शिकें खुफिया भी थीं। आज तुर्किया में उन मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुशाइन बात थी कि दोहा में, कतर में, यानी अफ़गान और पाकिस्तानी फ़ौज जो है आमने सामने बैठे, और पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत जिन्होंने की थी वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ है। तो इससे ही इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि हमारे वज़ीर दिफ़ा को ख़ुद जाना पड़ा इस माहदे के लिए। माहदा कर लिया गया और उसके बाद ख्वाजा आसिफ के मुख्तलिफ़ बयानात मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर भी आते रहे, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि इसकी चंद शिकें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो फौरी तौर पर जंगबंदी सीज़ फायर है, दूसरा अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी, तीसरा अफ़गानिस्तान में मौजूद जो मुसल्लह गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ तालिबान कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बाद कहा, इसके बाद मेरे हाथ खड़े हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो इस डील के अंदर शामिल हैं तो सही, लेकिन उनको खुफिया रखा गया है। और ये जब दोहा में ही मुज़ाकरात में ये तय पाया था कि इसका दूसरा दौर जो है वो इस्तांबुल में 25 तारीख को होगा, और आज 25 है जी, बिल्कुल आज से शुरू हो जाएंगे दोहा में, और शायद आज ही इस पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़े आ जाएंगी। बात आपने सही कही कि असल उस माहदे के अंदर क्या ऐसी चीज़ें शामिल थी। देखें, पहली बात तो ये है कि जो ऊपर वाली 3 शिकें मैंने आपको बताई, उन पर अफ़गान तालिबान किस कदर संजीदा हैं, ये आज इस्तांबुल में बताया जाएगा कि क्या अफ़गान तालिबान अपने इलाके में मौजूद TTP और दूसरे दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं, क्या उनको पकड़ते हैं, क्या अफ़गान तालिबान उनकी नकलो हरकत को महदूद करते हैं, यानी उन्हें पाकिस्तान से दूर आबाद करने की तैयारियां करते हैं, नहीं करते हैं। वो जो पाकिस्तान के मुजरमान वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनमें से जो मोस्ट वांटेड हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसके लिए उनको 25 तारीख तक का, यानी आज तक का टाइम दिया गया था कि इसके बाद आपसे इस्तांबुल में बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मामला हैं, जिस तरह से हाथ मिलाया गया था दिल्ली के अंदर मुल्ला मुत्तकी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का, उस पर पाकिस्तान ने ज़रूर बात की होगी। ये हम अब आपको बताते हैं कि उस पर बात की होगी। काबुल में जो सफारत खाना है वो किस कदर अफेक्टिव होगा और किस तरह से वो काम करेगा, क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही रेशादवानियाँ तो नहीं करेगा जो वो माजी में करज़ई हुकूमत के दौर में करता रहा है। और उसी ने असल में ऐसे मुसल्लह गिरोह जो हैं जो कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करते हैं, उनको ना सिर्फ फंडिंग की थी बल्कि प्रमोट किया था। इस हवाले से इस माहदे के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, फिर अफ़गान तालिबान ने जो अब तक की कार्रवाइयाँ हैं वो किस हद तक मुकम्मल की हैं। अफ़गान तालिबान के पास जो ऐसा हसास अमरीकी मवाद है जो कि डाटा पर मुश्तमिल है, वो उसको किस तरीके से पाकिस्तान के हवाले करेंगे, क्योंकि वो किसी भी वक्त किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो शिकें हो सकती हैं जिन पर आज बात की जाएगी। और तालिबान को बी इन लिमिट्स जो लफ्ज़ बोले गए थे उसका वो जायज़ा जो है वो पेश करना होगा कि क्या वो अपनी लिमिट्स में वापस आ गए हैं। आज इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के फ़ौज जब आमने सामने बैठेंगे तो अफ़गानिस्तान एक ऐसे हारे हुए शख्स की तरह वो तमाम शराइत जो दोहा में तय करके गया था, हाथ में ला कर गया था, उसकी अब तक की होने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश करेगा। और उसके बाद अगर पाकिस्तान उनकी कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देगा और मज़ीद उनको जो हिदायत जारी की जाएंगी, क्या उस पर वो मनोअन अमल करते हैं, उसकी बुनियाद पर वो मगरबी सरहद जो कि गर्म की गई अफ़गान तालिबान की जानिब से और जिसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया था भारत की तरह अफ़गानियों को भी, तो इससे जो है मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी सबक सीखा होगा। एक बात अर्ज़ मज़ाक कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने मारा था, चपेरें मारी जिस तरह महल्ले के किसी बंदे को मारी जाती हैं, उसके बाद वो एक बदमाश को बुला कर लाए जिनको तालिबान कहा जाता है अपनी तरफ से, और अब बदमाश भी चपेड़े खा बैठे। बदमाश भी चपेड़े खा बैठे। तो ये वो मामला है
जिस पर मैं समझता हूँ कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में होप फॉर द गुड, अफ़गानिस्तान जो है उसकी की सारी ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से होती है, जो इस कशीदगी के बायस बंद है। बहुत सारे अफ़गान ताजर जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपना तजारती सामान बेचना चाहते हैं, जिसमें ज़्यादातर पेरिशेबल चीज़ें हैं, टमाटर है, अंगूर है, अनार है। और इसी तरह पाकिस्तान से बहुत सारी प्रोडक्ट समुंदर के रास्ते अफ़गानिस्तान जाती हैं, वो ट्रेड बंद है। तो ये ट्रेड खुलनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा था कि अफ़गान तालिबान यहाँ के जो महाजरीन हैं उनको बसाने की भी जो है वो कोशिश करें, उनके रोज़गार का इंतज़ाम करें, वहाँ पर उन लोगों के लिए घरों का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो 40 साल यहाँ रहे हैं उनके वापस वहाँ पर जाने से जो है उनको कोई तकलीफ़ हो। तो पाकिस्तान हर वक्त हर लम्हा जो है ना सिर्फ अपना बल्कि अपने हमसायों की आवाम का भी सोच रहा होता है। अच्छा आमिर, ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज होने वाले मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती अफ़गान तालिबान की तरफ से, तो क्या होगा? गर्म होगा जी दोबारा से वो बॉर्डर जिसको अफ़गान बॉर्डर कहा जाता है, और तालिबान को इसके नताइज भुगतना होंगे। ये हम पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि अगर तालिबान ने अपनी रवश तब्दील ना की, अगर वो इसी तरह भारत के कहने पर चलता रहा, तो एक मरतबा फिर अफ़गान बॉर्डर ना सिर्फ गर्म किया जाएगा बल्कि अब तो अफ़गानिस्तान की तरफ खामोश भी कर दिया जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए तालिबान की हुकूमत जो है वो पछताएगी अगर वो अब पाकिस्तान से किसी भी किस्म की जो है वो बदगुमानी पैदा करती है या बदइतमादी को फ़रोग देती है या वो वादा खिलाफ़ी करती है, जो वो दोहा में करके आई है। ये पहले कर चुके हैं, जो बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसको आगे छोड़ दे, वो बहुत दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तुर्की है, एक तरफ कतर है, दो ममालिक। मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था, मैंने आपको कहा था दोहा मुज़ाकरात से पहले भी कि इस मरतबा इसीलिए पाकिस्तान ने 2 सालस रखे हैं ताकि 2 गवाह तो मौजूद हों। अगर हम कोई कार्रवाई करते भी हैं तो 2 ममालिक इस बात की गवाही दें कि हमेशा पाकिस्तान ने अमन के लिए बातचीत को फ़रोग दिया है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने यहाँ वादा खिलाफ़ी की है। तो इस मरतबा हमने इनको इस्लामाबाद में नहीं बुलाया, हम इस दफ़ा काबुल में नहीं चाय पीने गए, हमने कतर में दोहा में मुज़ाकरात किए हैं उनके साथ, वो भी तालिबान की शर्त पर और इस शर्त पर कि इसके अगले होंगे मुज़ाकरात वो इस्तांबुल तुर्की में होंगे, ताकि एक तरफ अमीर कतर और एक तरफ तैयब अर्दवान उसके सालस हों और फिर हमें ना कहा जाए कि आपने अफ़गानों के साथ ज़्यादती की। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्किया में होगा। आमिर रज़ा ने इस बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसको आगे छोड़ दे, वो बहुत दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तुर्की है, एक तरफ कतर है, 2 ममालिक। मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था, मैंने आपको कहा था दोहा मुज़ाकरात से पहले भी कि इस मरतबा इसीलिए पाकिस्तान ने 2 सालस रखे हैं ताकि 2 गवाह तो मौजूद हों। अगर हम कोई कार्रवाई करते भी हैं तो 2 ममालिक इस बात की गवाही दें कि हमेशा पाकिस्तान ने अमन के लिए बातचीत को फ़रोग दिया है।